आपको यकीन नहीं होगा कि एक 19 साल की लड़की जो लव मैरिज शादी करती है और शादी करने के कुछ ही दिन के बाद वह लड़की अपनी मां के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार देती है। लड़का पहली बार ससुराल पहुंचता है। ससुराल पहुंचने के बाद उसकी पत्नी और उसकी जो सासू मां है अच्छे से खातिरदारी करते हैं, चिकन बनाते हैं, बियर लाते हैं और उस लड़की को खिलाते पिलाते हैं। लड़का बहुत खुश होता है कि मेरी पत्नी और मेरी जो सासू माँ है बहुत ही इज्जत कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों उसके पीछे का बहुत बड़ा राज था। उसके खाने में नशीली दवा मिलाई जाती है। खाना खाने के बाद, बियर पीने के बाद, चिकन खाने के बाद जब वो बेहोशी हालत में होता है तो उसकी ही पत्नी अपनी माँ के साथ मिलकर चाकू से वार करके उसको मौत के घाट उतार देते हैं और उसकी बाड़ी को छिपाने के लिए ठिकाने लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों अंत में वह दोनों पकड़ी जाती है। मेरे दोस्तों तो आखिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लड़की अभी कुछ दिन पहले लव मैरिज शादी की थी तो आखिर क्या वजह हुआ कि वह लड़की अपनी मां के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। मेरे दोस्तों इसके बारे में जब पूरी कहानी जानेंगे तो आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक, कैसे लव स्टोरी स्टार्ट होती है और कैसे प्यार का अंत हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इसी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से। वहीं का है एक इलाका है सोलादेवन हल्की थाना। उसी थाने के अंदर बीलाजी इलाका है। मैं बात कर रहा हूं 22 मार्च 2025 शाम 5:30 बजे की बात है। एक हट्टा कट्टा नौजवान व्यक्ति जो कि घायल अवस्था में भागते हुए एक ऑटो में बैठता है, घुसता है और उस हालत को देखकर एक व्यक्ति घबरा जाता है क्योंकि वो खून से लथपथ था। उसके गर्दन पर चाकू से कई वार किए गए थे। जो व्यक्ति देखता है तो वह तुरंत पुलिस को फोन करता है और मौके पर पुलिस आती है और उस ऑटो के अंदर जाकर जब उस व्यक्ति को देखा जाता है तो उसकी सांसें थम चुकी थी। उसके गले पर चाकू से मानो कई बार वार किया गया है। पुलिस उसके बॉडी को हॉस्पिटल ले जाती है लेकिन डॉक्टर जो लोग हैं उसको मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों पुलिस उस व्यक्ति के बारे में तलाश करना शुरू करती है तो पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम लोकनाथ है, जिसका उम्र 37 साल है। यह जिला भगदी का रामनगर इलाके का रहने वाला है। दोस्तों जब इसके परिवार वालों से संपर्क किया जाता है तो यह मालूम मिलता है कि यह व्यक्ति जो है कि बेंगलुरु में ही प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था और इसके ऊपर कई सारे केस भी दर्ज थे थाने में। कभी जमीन को लेकर, कभी फ्लैट को लेकर, इस तरह के बहुत सारे केस भी दर्ज हुए थे। जब पुलिस इसके जो एक बहन है और इसकी माँ है उसे पूछती है तो बहन बताती है कि भैया हमारे प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे और वो 22 मार्च को सुबह 11 बजे वो अपनी यूसीबी कार से निकलते हैं लेकिन उसके बाद फिर वापस लौट कर नहीं आते हैं। मेरे दोस्तों उसके बाद पुलिस जो कि लोकनाथ के मोबाइल की तलाश करती है, उसके कॉल डिटेल्स निकाले जाते हैं तो सबसे पहला नंबर आता है जिस पे बात हुआ था, उसका नाम है अश्वनी सिंह, जो भी एक लड़की है जिसकी उम्र महज 19 साल है। अब पुलिस वाले लोकनाथ के फैमिली से पूछते हैं कि अश्वनी सिंह नाम की एक लड़की है, क्या आप लोग जानते हैं? तो दोस्तों वो लोग बताते हैं कि अश्वनी सिंह जो कि लोकनाथ की पत्नी है, जो कि अभी महज 2 महीना पहले ही शादी किए एक मंदिर में, फिर कोर्ट मैरिज में शादी किए और शादी करने के बाद हम लोगों को बाद में बताए हैं। अब पुलिस सोचने लगती है ये जो लड़की है इसकी उम्र महज 19 साल है और यह उसकी पत्नी थी और अभी 2 महीना पहले शादी हुआ है, तो यह लड़की क्यों अपने पति को मारेगी? अगर मारेगी भी तो किसी न किसी का जरूर हाथ होगा। दोस्तों पुलिस पहुंचती है अश्वनी सिंह के पास और उसे पूछताछ किया जाता है। पहले तो वो बातों को इधर उधर गोल गोल घुमाती है लेकिन जब पुलिस अपनी अनुसार सख्ती से पूछती है तो 19 साल की वो लड़की टूट जाती है और यह कबूल करती है कि हाँ मैंने ही अपनी माँ के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की है। और दोस्तों पुलिस जब ये शब्द सुनती है तो पुलिस के पैर तले जमीन खिसक जाती है, सोचने पे मजबूर हो जाती है
एक 19 साल की लड़की जो 2 महीना पहले शादी अभी की है, और इतना जल्दी क्या बात हुआ कि वो अपनी माँ के साथ मिलकर अपने पति का हत्या कर देती है। दोस्तों, लड़की कहती है कि 2 साल पहले हमारी मुलाकात लोकनाथ से हुई थी। उस समय मेरी उम्र 17 साल और उनकी उम्र लगभग 37 साल थी। मुलाकात होने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक प्रॉपर्टी डीलर का काम करता हूँ और हमारे साथ रहोगी, कुछ काम है, कागज इधर ले जाना उधर ले जाना, इसके बदले मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगी। उनके बातों पे आकर मैं उनके अनुसार काम करने लगती हूँ और जो भी पैसा मिलता था मैं अपनी माँ को दे देती थी। मैं और मेरी माँ हम ही लोग बस परिवार में थे। मेरे पिता कई साल पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। अब धीरे धीरे उनके साथ मैं रहना स्टार्ट कर देती हूँ और रहते रहते वह मुझे प्रपोज करने लगे। मैं भी थोड़ा कम उम्र की थी, 19 साल की थी, लेकिन फिर भी न चाहते हुए भी उनसे प्रेम कर बैठती हूँ। हम दोनों आपस में एक दूसरे को चाहने लगते हैं और प्रेम करने लगते हैं। ऐसे धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बीतने के बाद इन्होंने कहा कि मेरी उम्र लगभग 37-38 साल हो चुकी है और मुझे शादी करना चाहिए, तुम ही मुझसे शादी कर लो। जब यह बात कहते हैं तो मैं अपनी माँ से कहती हूँ, लेकिन मेरी माँ मना कर देती है। मेरी माँ कहती है कि तुम्हारी उम्र मात्र 19 साल की है और उस व्यक्ति की उम्र 38 साल है, एज का बहुत डिफरेंस है। लेकिन न चाहते हुए भी मैंने उनसे शादी कर लिया। उन्होंने मुझे ले जाकर एक कुर्नीगल मंदिर में जाकर मुझसे शादी करते हैं और शादी करने के बाद वह करीब 1 हफ्ते के बाद वह अपनी फैमिली से बताते हैं और मैं भी अपने माँ से बता देती हूँ कि हम दोनों शादी कर चुके हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से मेरे साथ व्यवहार कर रहा था मुझे पसंद नहीं था। यह अननेचुरल तरीके से मेरे साथ संबंध बनाते थे। मैं चीखती थी, चिल्लाती थी, मना करने के बाद यह मुझे मारते थे, पीटते थे। मैंने इनके मोबाइल में देखा तो इनका कई लड़कियों से, कई औरतों से संबंध था। यह एक अय्याश टाइप के थे, हमेशा दारू पी कर आते थे और मेरे साथ गलत काम करते थे। न चाहते हुए भी मुझे जानवर की तरह नोचते थे। अब जब इनका कई लड़कियों से संपर्क था, उस बात को लेकर अब हमारे उनके बीच बार बार लड़ाई स्टार्ट हो गया। इन्होंने मुझे बार बार मारने की धमकी देते थे और यहाँ तक कि कहते थे कि तुम अपनी माँ को लेकर आए और मैं तुम्हारी माँ के साथ भी गलत काम करना चाहता हूँ, किसी न किसी तरीके से अपने माँ से मेरे बीच संबंध बनवाओ। दोस्तों, इस तरह से वो लड़की बताती है। फिर एक दिन वह लड़की गुस्सा होकर वहाँ से भाग जाती है, अपने माँ के पास चली जाती है। माँ के पास जाने के बाद यह व्यक्ति बार बार फोन करता था, अगर तुम मेरे पास नहीं आओगी तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा, तुम्हारी माँ को भी मार दूंगा। किसी भी तरीके से अपनी माँ को लेके आओ और मेरे साथ संबंध बनवाओ। दोस्तों, बार बार फोन पे धमकी देता था। माँ बेटी बहुत ही गरीब थे, उनके आगे पीछे कोई था नहीं और यह प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, काफ़ी पैसे थे। जब लड़की अपनी माँ से पूरी कहानी बताती है कि माँ ऐसा ऐसा वो मेरे साथ करता है और तुमसे भी संबंध बनाने के लिए मुझे कहता है कि अपनी माँ को किसी तरह से पटा कर लेकर आओ, मैं माँ क्या करूँ। उसकी माँ जब बात सुनती है तो उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है। माँ कहती है, बेटी देखो, अगर उसके खिलाफ हम लोग किसी थाने पुलिस में जाते हैं तो उसका कुछ होने वाला नहीं है, वो पैसा देगा फिर निकल जाएगा। इससे अच्छा है कि उसको इस दुनिया से ही हटा दिया जाए। अब इस वजह से वह लड़की अपनी माँ की बात मान लेती है और एक प्लान के अंतर्गत जो अश्वनी सिंह है, वो लड़की 22 मार्च को फ़ोन करती है लोकनाथ के पास, यानी कि अपने पति के पास। लोकनाथ 22 मार्च को सुबह निकलता है अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से और वहाँ पर पहुँचता है। जाने के बाद जो उसकी पत्नी सुनी सिंह और जो उसकी सासू माँ है, दोनों बाकायदे चिकन बनाती हैं, टेबल पर रखती हैं, बियर लाकर रखती हैं, क्योंकि एक अय्याश टाइप के था, दारू सब पीता था। अब वो जब खाने के लिए रखा जाता है तो नहीं खाता है, कहता है पैक कर दो,
मैं रास्ते में जाकर खाऊंगा। फिर 2-3 डब्बे में सब कुछ पैक किया जाता है और उस मीट में यानी चिकन में पहले से ही लड़की की माँ नशीली दवा मिला देती है। अब पैक करके डब्बे में रख दिया जाता है। वो अपने गाड़ी में बैठता है और अपने पत्नी सुनी सिंह को लेकर जाता है। जैसे कुछ दूरी पर जाता है, एक सुनसान इलाका है यानी बिलाजी इलाका, वहीं पर अपनी गाड़ी रोकता है और इधर जो है कि उसकी माँ, लड़की की माँ भी ऑटो पकड़ कर के जाती है। कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती है। उसके बाद 4 व्हीलर गाड़ी रुकती है। वो बियर पीता है, चिकन खाता है। खाने के बाद वो नशे की हालत में हो जाता है। तो असनी सिंह फोन करती है अपनी माँ के पास, माँ यह बेहोशी हालत में हो चुका है। इसके बाद माँ पहुँचती है और माँ बेटी दोनों मिलकर उसके गर्दन पर चाकू से वार करते हैं। वो नशे की हालत में था, थोड़ा उसे होश आता है, फिर वहाँ से भागता है। भागते हुए एक ऑटो में जाकर घुस जाता है। माँ बेटी वहाँ पर जाती हैं और उस ऑटो में धारदार हथियार से, चाकू से उसके गले पर, गर्दन पर कहीं वार करती हैं। वार करने के बाद वहाँ से फरार हो जाती हैं। उस वक्त एक व्यक्ति देख रहा था जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन करता है और वो पुलिस जब आती है तब तक वो व्यक्ति मर चुका था। इस तरह से दोस्तों वह लड़की और उसकी माँ पकड़ी जाती है। तो दोस्तों जरा सोच कर देखिए, इस घटना में किसकी गलती है? क्या माँ बेटी ने जो किया वह सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरे दोस्तों, आजकल जो रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना को लोग अंजाम दे रहे हैं। आजकल लोग किसी को मारते हैं और पीटते नहीं हैं, हाथ पैर नहीं तोड़ते हैं, सीधे इस दुनिया से ही हमेशा के लिए लोग हटा देते हैं। जैसा कि आप इस समय बहुत तेज़ी से न्यूज़ में देख रहे होंगे, कभी कोई किसी को मारकर ड्रम में भरता है, किसी बोरी में भरता है, तो किसी कुकर में पकाता है। दोस्तों तरह तरह की घटना के लोग अंजाम देते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों सावधान रहिए, सतर्क रहिए और किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।